नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। क्या राहुल गांधी के संपर्क में आते ही चंद्रबाबू नायडू ने खेला कर दिया है? क्या अब उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ अमित शाह ने नायडू के करीबियों के खिलाफ सीबीआई छापेमारी का एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नायडू के घोटाले की फाइल गृह मंत्रालय ने खोल कर रख दी है। तो नायडू वर्सेस शाह में कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव फंस गया है, आपको बताएंगे। और बी सुदर्शन रेड्डी ने नायडू से हुई सीक्रेट डील पर क्या बयान दिया है, बयान भी सुनाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या प्रियंका जी, नायडू वर्सेस शाह में ये उपराष्ट्रपति का चुनाव बुरी तरीके से फंस गया है और आखिर क्यों अमित शाह ने नायडू के ही करीबियों पर तगड़ा एक्शन ले लिया है? जिस तरीके से मैं आपको बता दूं प्रगति, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि नायडू वर्सेस शाह में उपराष्ट्रपति चुनाव का खेल फंस चुका है। क्यों फंस चुका है? क्योंकि नायडू एक तरफ मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि मानसून सत्र के आखिरी दिन एक बिल पेश किया गया और इस बिल में कहा गया कि अगर 30 दिनों तक किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई तो 31वें दिन अपने आप कुर्सी चली जाएगी। अब यहाँ पर समझने वाले ये समझ गए कि अमित शाह ये बिल विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष या फिर यूं कहें एनडीए के घटक दलों पर दबाव बनाने के लिए लेकर आए हैं। एक तरफ अमित शाह ने ये बिल पेश किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को लेकर नायडू से किसी तरह की सहमति नहीं ली है। फिलहाल इसी को लेकर बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव नाक का सवाल बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ नायडू लगातार खेले पर खेला कर रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं, खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू। अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन ने जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश के बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुना है, उसके बाद से नायडू लगातार विपक्ष के संपर्क में है। सूत्रों की माने तो बी सुदर्शन रेड्डी के भी संपर्क में है। इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी ने बयान दिया है कि नायडू एक कद्दावर नेता है और वो कई बार राजनीतिक क्षितिज पर ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए जाने जाते हैं। मतलब बी सुदर्शन रेड्डी ने साफ कह दिया है कि नायडू के सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से बयान तो यहां तक निकलकर सामने आया है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और नायडू ने इतना कह तो दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन नायडू ने ये कतई नहीं कहा है कि वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ नायडू दबाव में है, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नायडू ने 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं, उसके बाद से पूरा का पूरा खेल सबके सामने आ गया है। आप अच्छे से जानती हैं कि चंद्रबाबू नायडू अचानक से दिल्ली आए और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति जो उम्मीदवार है एनडीए का, उसको सपोर्ट करने के एवज में 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांग लिए। अब ये डिमांड ही अपने आप में बताती है कि नायडू भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। एक तरफ नायडू दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने एनडीए उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया है। आपको बता दें प्रगति, ये जो नायडू का दिल्ली दौरा हुआ, इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से नायडू ने अपने सांसदों की परेड करवाई है, लेकिन इस परेड के बावजूद भी बात बन नहीं पाई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने नायडू के खेल को भांपते हुए नायडू के करीबी पर सीबीआई छापेमारी के आदेश दे दिए हैं। अनिल अंबानी नायडू के बेहद करीबी हैं। राजनीति को समझने वाले ये अच्छे से समझते हैं कि नायडू और अनिल अंबानी दोस्त हैं। आपको बता दें कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते की तरह अनिल अंबानी और नायडू के रिश्ते में किसी तरह की कोई पर्देदारी नहीं है। ये लोग खुलकर एक दूसरे से मिलते हैं और खुलकर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। फिलहाल इन सब के बीच जब अनिल अंबानी पर सीबीआई की छापेमारी हुई है, और ये छापेमारी तब हुई है जब नायडू पर दबाव बनाया जा रहा है, तो साफ समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्ट मैसेज नायडू को दिया गया है। जैसा कि आप जानती हैं कि जब मजबूत व्यक्ति को नहीं मार सकते तो किसी कमजोर को पीट दिया जाता है ताकि मजबूत व्यक्ति के पास मैसेज पहुंच जाए। अब ऐसा ही कुछ अमित शाह ने करके दिखाया है। अनिल अंबानी की 9 साल पुरानी फाइल को खोला है और सीबीआई की छापेमारी हुई है और इसी के साथ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। खबर है कि अनिल अंबानी की गिरफ्तारी हो सकती है और इसी गिरफ्तारी के बीच नायडू की फाइल को भी खोल दिया
दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नायडू की फाइल को भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप देख सकती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह उपराष्ट्रपति चुनावों में किसी तरह का कोई रिस्क कहीं पर भी लेना नहीं चाहते हैं। एक तरफ जहां बी सुदर्शन रेड्डी ने नायडू के साथ सीक्रेट डील को लेकर बड़ा खुलासा किया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने एक्शन लिया है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, नायडू के बीच और अमित शाह के बीच अब हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव बुरी तरीके से फंस गया है। लेकिन इसी बीच खबर तो ये भी है कि संघ के जो करीबी सांसद है वो भी ये चुनाव फंसा सकते हैं और क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। मतलब केवल एनडीए ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी दो फाड़ देखी जा रही है। बिल्कुल देखी जा रही है प्रगति, और साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव फंसा दिया है। इसी का लिटमस टेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों में ही हो गया था, जब गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बावजूद राजीव प्रताप रूडी जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बीजेपी में ही क्रॉस वोटिंग कर दी। तो उपराष्ट्रपति चुनावों में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकती हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक छोटे से चुनाव में अमित शाह के आदेश को बीजेपी के सांसद मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उपराष्ट्रपति चुनावों में तो होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि जहां खबर निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए के कई सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, वहीं दूसरी तरफ दावा यह भी किया जा रहा है कि संघ के करीबी सांसद भी खेला कर सकते हैं। संघ के करीबी सांसद भी नाराज हैं। अब इसी नाराजगी को साधने के लिए संघ भी फुल फॉर्म में आ गया है। संघ ने उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर अपना दावा ठोक दिया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 7 सितंबर को मोहन भागवत हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में तय होगा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मतलब खेल समझिए कि जाहिर सी बात है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला था। उपराष्ट्रपति चुनाव तक वेट किया जा सकता था, जब अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना तो अब क्या इतनी जल्दी आन पड़ी है। फिलहाल जल्दी इस बात की है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया तो उपराष्ट्रपति चुनावों को एनडीए में साधा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी मनाया जा सकता है। इसीलिए संघ ने मौके पर चौका जड़ा है। आपको बता दें प्रगति, खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक राजनीति पूरी तरीके से पलटने वाली है, क्योंकि 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 के हो जाएंगे और मोहन भागवत ने तो पहले कह दिया है कि 75 का होने पर साइड हो जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। अब यहीं पर अगर कहीं 11 सितंबर को मोहन भागवत ने इस्तीफा दे दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 17 सितंबर को बड़ा दबाव बनने वाला है, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं। तो सितंबर में काफी कुछ होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, इसी के साथ मोहन भागवत 75 के हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। अब जन्मदिन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ते हैं या फिर कि नहीं छोड़ते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मोदी जी ने ही नियम बनाया है और मोदी जी ने ही 75 का होने के बाद कई दिग्गज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया है। प्रगति, बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, लेकिन यहाँ पर दाव फंस गया है, क्योंकि 75वां जन्मदिन मनाते ही कुर्सी जाती है या नहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर फंसा है और यहाँ पर केवल एनडीए सहयोगी दल ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के लोग भी फंसा कर रखे हैं। आपने भी इस मामले पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से आनन फानन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अब बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ अमित शाह नायडू पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ संघ ने भी खेला कर दिया है। तो ऐसे में क्या सितंबर में उपराष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बदलेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।